स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉपिक द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क हम करेंगे कि उससे क्या, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। दो स्टूडेंट हैं, दो चिल्ड्रन हैं, ए एंड बी। दोनों का सेम वेट है, दोनों को एक ही वर्क दिया गया है। उनको 8 मीटर हाइट तक रॉप पे चढ़ना है। तो ए टेक्स 15 सेकेंड्स एंड बी टेक्स 20 सेकेंड्स। तो ए जो नामक स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, उसने 15 सेकेंड लिए हैं और बी ने जो है 20 सेकेंड्स लिए हैं। दोनों ही केसेस में वर्क डन सेम है, क्योंकि 8 मीटर की हाइट थी, दोनों ने उतने ऊपर जाना था। लेकिन ए ने ज़्यादा टाइम लिया, ए ने कम टाइम लिया है, बी ने ज़्यादा टाइम लिया है। तो अगर हम देखें कि 1 सेकेंड में दोनों का वर्क डन हम अगर निकालें, तो 1 सेकेंड में वर्क डन जो ए का है दैट इज़ 0.53 मीटर है और बी का जो है 0.4 मीटर है। तो इट मीन्स ए ने जो है ज़्यादा काम किया है। इन्हें टाइम तो कम लिया है लेकिन उसने काम ज़्यादा किया है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको हम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड एज पावर। जो ये उसका रेट था 1 सेकेंड में काम करने का, दैट इज नोन एज पावर। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन। पावर से हमें किसी भी पर्सन के किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क डन की स्पीड का पता चलता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड टाइम इज डिनोटेड बाय टी। ठीक है, क्योंकि वर्क डन का जो और पावर का जो वर्क डन का जो यूनिट है दैट इज जूल एंड टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड, जूल पर सेकेंड, एंड इट्स यूनिट इज टर्म्ड एज वॉट। इसको हम डब्ल्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, पावर का जो यूनिट है दैट इज वॉट, जूल, वैसे तो जूल पर सेकेंड आता है और इसको हम डिनोट करते हैं वॉट से। ठीक है, और वॉट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज वॉट। वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। जो वॉट जो है वो एक एजेंट की पावर है जो कि किस रेट पे काम करती है, 1 जूल पर सेकेंड, जो 1 सेकेंड में 1 जूल काम करता है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट। ठीक है, 1000 वॉट को हम 1000 किलो वॉट भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या हम 1000 जूल पर सेकेंड को 1000 जूल पर सेकेंड के नाम से भी लिख सकते हैं। पावर ऑफ एन एजेंट में चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने ये जो एग्जांपल लिया था जिसमें दो चिल्ड्रन क्लाइंब कर रहे थे रोप को, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो पावर जो है इनकी पावर कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। हो सकता है ये, अगर हम इनको कहें 8 मीटर से और आगे ऊपर चढ़ो, तो हो सकता है ये और जल्दी चढ़ें, कम टाइम ले, हो सकता है ये और देर लगाएं। तो जो पावर है किसी भी एजेंट की वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। और एवरेज पावर हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। ए गर्ल पुल्स ए बकेट ऑफ वाटर हैविंग टोटल मास ऑफ 12 kg। मास जो है 12 kg है, फ्रॉम ए वेल 20 मीटर डीप इन हाफ मिनट। कैलकुलेट वर्क डन बाय द वुमेन अगेंस्ट द ग्रेविटी, व्हाट इज द पावर, टेक जी। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर लाना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होगा, तो हमें ये ग्रेविटी फोर्स भी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे उस गर्ल का जो वेट है, मास है, वो है 12 kg। वेल की जो डीप है उसको हम हाइट मानेंगे 20 मीटर, और टाइम जो है हाफ मिनट लिया उसने, इट मीन्स 30 सेकेंड्स लिए हैं, और जी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। एम इज़ द मास, जी इज़ द ग्रेविटी एंड एच इज़ द हाइट। इन तीनों को जब हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया 2400 जूल। ठीक है, अब हमने पावर भी इसकी कैलकुलेट करनी है। पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन है हमारा 2400 और टाइम है हमारा 30 सेकेंड। 80 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो पावर, इस गर्ल की जो पावर है दैट इज 80 वॉट। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे स्टूडेंट्स। ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स
पावर। पावर को हम कैसे निकाल सकते हैं? पावर का फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। 1000 जूल उसने एनर्जी कंज्यूम की है और 10 सेकेंड्स में की है, तो इसकी पावर जो है, इसको अगर हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 वाट आ जाएगी। उस लैम्प की जो वाट है वो 100 वाट है। ठीक है, ओके।